इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास आई विल टेल यू, हम लोग बहुत बहुत डीप में इस चैप्टर के नहीं जाएंगे। कोरोना से पहले इस चैप्टर के बहुत अंदर तक, जड़ों तक हम जाते थे जीएसटी के। ठीक है, पहले हमारे देश में क्या होता था, सुनो ध्यान से, अब सुनिए। हमारे देश में जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो बहुत अलग अलग तरीके से होता था। लाइसेंस परमिट राज होता था, और जीएसटी के आने से पहले हमारे यहाँ होता था वैट, वैल्यू एडिड टैक्स। वैट से पहले होता था सेल्स टैक्स। अब सेल टैक्स में एक लफड़ा होता था। मैंने अगर सामान बेचा तो मैं कस्टमर से टैक्स कर रिकवर करता था। मान लो मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, सामान बेचा तो सेल टैक्स पे लगा के बेचा। फिर एजेंट ने क्या करा, सेल टैक्स लगा के होलसेलर को बेचा। होलसेलर ने टैक्स लगा के क्या कर दिया, रिटेलर को बेचा। रिटेलर ने टैक्स लगा के 4 बार टैक्स देना पड़ता था बेचारे कस्टमर को। वैट आया, वैल्यू एडिड टैक्स। उसमें होता क्या था, वैट अगर आपने दिया है और वैट अगर आपने लिया है तो उसका एडजस्टमेंट कर लेते थे। लेकिन फिर क्या होता था कि परचेज सेल्स वाला, मतलब वो इतना प्रैग्मेटिक नहीं था। लेकिन ये क्या है, यहाँ पर कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं उसका। मतलब वो इफेक्ट, टैक्स के ऊपर टैक्स वाला इफेक्ट खत्म करने के लिए जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया। अब जीएसटी में बड़ी सिंपल सी बात है कि मैंने अगर खरीदते समय जीएसटी पे किया और मैं उसी गुड्स को बेच रहा हूँ, ठीक है, तो बेचने से जो मुझे जीएसटी की कलेक्शन कर रहा हूँ और जो मैंने जीएसटी पे किया है, उसका डिफरेंस मुझे गवर्नमेंट को देना होगा। सपोज मैंने खरीदते समय जीएसटी पे करा 20,000 रुपए का, और बेचते समय जीएसटी कलेक्ट हुआ 30,000 रुपीज का, तो मुझे गवर्नमेंट को 10,000 देने हैं, 30 नहीं देने हैं। इस तरह से। तो जीएसटी में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है सेट ऑफ करना, एक होता है राइट ऑफ करना। सेट ऑफ करना मतलब कि इनपुट जीएसटी जो कि परचेज के टाइम पे होता है, उसको आउटपुट जीएसटी के अगेंस्ट क्या करना, एडजस्ट करना, सेट ऑफ करना कहते हैं। राइट ऑफ करना मतलब कैंसिल करना। मान लो मैंने परचेज कर लिया और उस पर जीएसटी दिया, और उन्हीं परचेज को मैं वापस कर रहा हूँ, तो जीएसटी कैंसिल होगा ना। फिर मैंने चीजें सेल करी, जीएसटी कलेक्ट किया। लेकिन अगर मैंने सेल्स रिटर्न करा तो जीएसटी जो कलेक्ट किया था वो क्या होगा, कैंसिल होगा। तो सेट ऑफ करना वो नहीं पढ़ेंगे हम लोग, वो अभी जुरिस्डिक्शन से बाहर है। राइट ऑफ करना तो एंट्री के बीच में आ जाता है। अब जीएसटी की फुल होती है गुड्स, फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के 3 तरीके होते हैं। एक सेंट्रल सीजीएसटी कहते हैं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और एक होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर एक स्टेट के अंदर ही सामान खरीदना बेचा जाता है तो उसको हम सीजीएसटी एसजीएसटी की कैटेगरी में डालते हैं। लेकिन अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान चला जाता है तो क्या बोलते हैं उसको, इंटीग्रेटेड गुड्स। क्योंकि और ये टैक्स जो है ना, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। फाइनल कंजम्पशन का डेस्टिनेशन है, वहां जाके पता चलता है कि जीएसटी का क्या सेटलमेंट होना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ध्यान से देख लेंगे कि भाई एक्स फ्रॉम हरियाणा सोल्ड गुड्स टू वाई एट दिल्ली, तो वहां आईजीएसटी लगना है, सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगना वहां पर। एक और चीज है, जीएसटी के अलग अलग रेट्स हैं। हमारे पास जो बड़ा पॉपुलर रेट दिखता है आपको, वो 9% वाला रेट ये लेके चलते हैं। और कोई मुझे बताएगा जीएसटी के कितने रेट चल रहे हैं हमारे देश में, बताइए। 12% है, 18% है, 9% है, और बताइए। हाँ, 12% है, और बताइए। 8%, 12% और 18। 18%, और बताइए कितने परसेंट, कितना तरह के रेट्स हमारे यहाँ पर हैं। 28%। 28%। बहुत सारे वेरिएशन है, बहुत सारे वेरिएशन। ठीक है, क्या कह रहे हो, क्या होता है, सुनो। पहला रेट है आपका 5%, फिर 12%, फिर 18% और 28%। जीएसटी काउंसिल ये रेट लगाती है। ठीक है, जीएसटी काउंसिल ने ये मतलब अलग अलग तरह के सिस्टम लगा रखे हैं। 0% है कुछ जगह पे, तो वो क्या होता है कि जैसे 0% भी है कुछ, मतलब 0% तो मतलब जीएसटी लग ही नहीं रहा। सरकार बहुत चतुराई से नहीं लगाती है। और 5% लगता है मास कंजप्शन के आइटम्स, जैसे आपके स्पाइसेस हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, मतलब एफएमसीजी कंज्यूमर गुड्स में लगता है। सबसे कम रेट वही लगता है। 12% लगता है प्रोसेस फूड पे। आप जो डब्बे में डब्बा बंद लेते हैं ना, आप लोग पैक्ड फूड लेते हैं, ये सब इन पे 12% लगता है। और 18% लगता है जैसे सोप, ऑयल, टूथपेस्ट, रेफ्रिजरेटर, स्मार्टफोन। ठीक है, और उसके बाद 28% लगता है व्हाइट गुड्स। क्या होती है व्हाइट गुड्स, आपकी एयर कंडीशनर्स, मतलब जिन्हें हम बोलते हैं कि वैसे एयर कंडीशनर जरूरत वाली बात होगी लेकिन उसे लग्जरी आइटम में गिन लिया जाता है। 28%। और 28% ही लग्जरी कार्स,
ये जो होते हैं जुमा केसरी, है ना? जुमा केसरी वाला कौन है वो? हाँ, जुमा केसरी। हाँ, विमल, विमल वाले वो भाई साहब गुटखा, टोबैको, ठीक है? और एरिडेटेड ड्रिंक्स, ये इन लोगों पे लगता है 28%। अल्ट्रा लग्जरी माना जाता है। क्या कोई सेहत को कुछ मिल रहा होता? कुछ नहीं मिल रहा होता, लेकिन क्या जुआ केसरी होती है। शाहरुख बाबा और अजय देवगन बाबा न्यूयॉर्क में एक दूसरे को मिलकर सलामे वाला हुजूर हुजूर कर रहे होते हैं। एनीवे, जैसे भी है, इट इज बेटा 40-45% का टैक्स नहीं, वो क्या होता है समझ लो तुम। 48% नहीं बोलते उसको, समझना उसको। गाड़ी आपने खरीदी, उस पर जीएसटी लगता है, 28% लग गया। उसके बाद रोड टैक्स उसमें जोड़ दिया जाता है, इंश्योरेंस का जोड़ दिया, तब जाके वो, हाँ, तब लग जाता है वो। एक हरभजन सिंह हुआ करते थे, टर्बोनेटर, भारतीय इंडियन क्रिकेट टीम के स्पिनर। उन्होंने हमर खरीदी थी एक बार, हमर। हमर मालूम है ना, यूएस आर्म्ड व्हीकल है। बड़ी शानदार है, लेकिन बहुत शानदार, इतनी ऊंची, और मतलब मैंने देखा था नोएडा में एक बार, सेक्टर 22 के सामने से जा रही थी हमर। अगर आप हमर को यहाँ से अगर देखो, हमर का प्राइस जरा देखो, इंडियन मार्केट में हमर का प्राइस कितना जल्दी से। हाँ, क्या नहीं चलता? हमर प्राइस जो है यहाँ पर करीब करीब 1.5 से 1.70 करोड़ है। ठीक है, हमर 1.5 करोड़ से लेकर मतलब 1.25 करोड़ तक प्राइस है उसका। और सरकार क्या करती है, उतने की ड्यूटी लगा देती है। हरभजन सिंह को भरना पड़ गया, उसने छुड़वा लिया अपने पहुंच से, उसको देना पड़ा। ऐसी सचिन तेंदुलकर ने करा था। एक कोई मतलब अल्ट्रा लग्जरी कार मंगाई भारत से, और वो एयरपोर्ट में जान पहचान वालों के साथ दोस्ती तो होती है, बड़ा भारत रत्न आखिर बंदा, तो गाड़ी छूट गई, लेकिन किसी ने पीआईएल डाल दी, उसने कहा नहीं, सचिन तेंदुलकर को भरना पड़ा। तो क्या होता है कि कस्टम ड्यूटीज लगती हैं, सरकार क्या करती है, उन पर ड्यूटी लगा देती है। सर, गवर्नमेंट डोंट वांट टू प्रमोट सच लग्जरी आइटम्स हियर एंड एट द कॉस्ट ऑफ टैक्स बेनिफिट टू द कॉमन पीपल, ऐसा नहीं। तो जीएसटी जो होता है वो उसका रेट हमने बोला कितना, 5%, क्या बताया था, 5%, और व्हाट एल्स? हाँ, 18%। ठीक है, 5, 12, 18 और 28%। तो आपको जो जनरली क्वेश्चन दिखेंगे वो दिखेंगे 18% वाले। 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। पहले सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में बड़ी लड़ाई होती थी। तो अगर आपने पढ़ा होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें क्या होता है, कुछ कॉन्करेंट लिस्ट के आइटम होते हैं, मतलब अलग अलग आइटम होते हैं, देखो ना कॉन्करेंट लिस्ट के। उनमें क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, कुछ में सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, कुछ में स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकती है। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने लॉ बनाए, तो अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो किसका लॉ चलेगा? सेंट्रल का चलेगा। तो पहले बड़े कंफ्यूजन होते थे, बड़े फंडे होते थे। सरकार टैक्स कलेक्शन करती थी, और कलेक्शन में स्टेट गवर्नमेंट का भी शेयर होता था। स्टेट गवर्नमेंट कहते हमें तो कम मिल गया, हमें ज्यादा मिल गया। अब सरकार ने जीएसटी में लफड़ाई काट दिया, कह रहा भैया अगर 12% रेट है तो 6% स्टेट का, 6% सेंट्रल का। अगर गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर हो रही है, तो उसमें जीएसटी मान लो 18% से लगा। और फाइनली जाके अगर कंजम्पशन के लिए जा रही, तो फिर वो 80, फिर जो फाइनल कंजम्पशन वाला होगा, जो जैसे मैं हूँ दिल्ली का, मैंने हरियाणा से सामान मंगाया, तो मैंने क्या कर दिया, 18% आईजीएसटी दे दिया। अब मुझसे यहाँ बेच रहा हूँ, नोएडा में बेच रहा हूँ, फाइनली कंजम्पशन के लिए बेच रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, अब बेचते समय में सीजीएसटी और क्या लूंगा, एसजीएसटी कलेक्ट करूंगा। लेकिन मैं यहाँ से मध्य प्रदेश भेज रहा हूँ, मैं क्या करूंगा, मैं फिर आईजीएसटी लगा दूंगा। तो जब फाइनल कंजम्पशन होगा, जब फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगी, तब जाके वो सीजीएसटी एसजीएसटी में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा आसान होता है। अगर आपको रेस्टोरेंट का बिल भरते हैं, लिखा रहता है ना उसमें 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। आपने नोएडा के किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया, और आपने 18% जीएसटी भरा, लिखा रहता है 9% सीजीएसटी, 9%, 9% यूपी गवर्नमेंट को जाएगा, 9% कहाँ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से कमाएगी? उसके हाथ में तो दिल्ली भी नहीं है। बोलो, दिल्ली केजरीवाल बाबू के पास भी पकड़ पड़ी, गिरी भी पड़ी है। तो क्या करेंगे वो बेचारे? उन्हें तो टैक्स चाहिए ना, इतने बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट, इतनी सारी चीजें चल रही हैं। अब राफेल खरीद रहे हो, आप ये खरीद रहे हो, वो खरीद रहे हो, कहाँ से आएगा पैसा? तो वहीं से तो लेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट के जो टैक्सेस के कलेक्शन होते हैं, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है। एंड देर आर एब्सोल्यूट, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पहले उससे टैक्स लगाती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो पेट्रोल डीजल की प्राइस बहुत कम कर सकती है, लेकिन सबसे बढ़िया सोर्स ऑफ टैक्स तो वही है, क्योंकि डीजल पेट्रोल लोग खरीदेंगे। लेकिन हम लोग बाकी कंट्री से कंपेयर नहीं कर रहे थे ना, हम तो अड़ोसी पड़ोसियों को देख रहे थे, चुन्नू मुन्नू कंट्री से कंपेयर कर रहे होते हैं। बिल्कुल है। अमेरिका डिस्करेज करता है
सिंगापुर डिस्करेज करता है, ये लोग बहुत महंगा रखते हैं। और अमेरिका बहुत शानदार और बहुत शातिर कंट्री है, उसके पास वर्ल्ड के सबसे ज्यादा टेक्स ऑयल रिजर्व्स हैं, अपने रिजर्व को नहीं टच करता वो कभी ईरान को पीटता है, कभी इराक को पीटता है, कभी कहीं। और वहां पर क्या करता है, उनकी है ही ऑयल डिप्लोमेसी चलती है। जहां उन्हें ऑयल दिखेगा, इराक को क्यों पीटा उसने, ऑयल। ईरान को क्यों लपेटने की कोशिश में, ऑयल। हाँ, क्या चीज, नहीं वो यूज करते, नहीं use करते। हाँ, तो फिर उस समय क्या होगा, अमेरिका सुपर पावर फिर भी रहेगा, क्योंकि उसको ऑयल रिजर्व्स हैं। सारी दुनिया के ऑयल रिजर्व खत्म हो जाएंगे, वो चौड़ा होकर घूमेगा। इसीलिए तो इसीलिए चाइना इसीलिए चाइना वगैरह सारे क्या कर रहे हैं। अभी मैंने एक न्यूज पढ़ी थी, तो चाइना क्या कर रहा है, अफगानिस्तान के साथ टाई अप कर रहा है, ट्रेड टाई अप्स। और पता कैसे कर रहा है, बार्टर सिस्टम से। वो अफगानिस्तान को बहुत सारी चीजें देगा। अफगानिस्तान से क्या लेगा, ड्राई फ्रूट्स, मेवा वगैरह वो लेगा। और बदले में फेवर लेगा, पता क्या, लिथियम का। याद है, लिथियम आयन बैटरीज। हाँ, उसका ले, नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, हम तो कॉमर्स वाले हैं। ठीक है, लेट्स कम टू द जीएसटी। चलिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करते हैं, जीएसटी वाले बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आई टेक एग्जांपल्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, उन्हीं के साथ हम काम शुरू करेंगे। और जीएसटी में अगर हम देखेंगे तो, अगर हम सामान खरीद रहे होते हैं तो जीएसटी जो लगता है उसे इनपुट जीएसटी के नाम से बोलते हैं। इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी या इनपुट आईजीएसटी। और सामान बेचते हैं अगर हम लोग, तो उससे कहते हैं हम आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और आउट। पहले, हाँ बेटा ठीक है, लेकिन मैंने बोला ना, अगर इंटर स्टेट ट्रांसफर है तो आईजीएसटी लगेगा ना पहले। आई, हाँ आई, हाँ पहले स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट फिर स्टेट गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जीएसटी से कुछ चीजें सरकार ने एग्जाम करी बड़ी चतुराई के साथ। सैलरीज एंड वेजेस पे जीएसटी नहीं लगाते हैं, एजुकेशनल सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाटर, बिजली और पानी के बिल देखे आपने, नहीं लगता उस पर। क्यों, क्योंकि सरकार को कलेक्ट करना होता है, ठीक है। हेल्थ सर्विसेज, कंसल्टेंसी, इंटरेस्ट, सप्लाई एंड सर्विसेज टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कोई भी सप्लाई दोगे वो जीएसटी फ्री है। सरकार भाई ऐसा, सरकार देना नहीं चाहती, ठीक है। जो भी है, जितनी भी अदर कंट्रीज की एम्बेसीज हैं, उनको जो सामान सप्लाई करते हैं वो जीएसटी फ्री रखते हैं। ट्रेवलिंग एक्सपेंस क्लेम बाय स्टाफ। और आपने देखा हो ना, जो आर्म फोर्सेज की जो कैंटीन होती है, सीएसडी कैंटीन जो होती है, उनमें जीएसटी का रेट लो करके रखते हैं। मेरे सेक्टर में भी है, ठीक है। तुम कौन सेक्टर में रहते हो? हम 37 में रहते हैं। चलिए आगे थोड़ा सा, क्या बोल रहे हो? पेज नहीं, मतलब पेज तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, पेज तो छोड़ दो तुम, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। आपकी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 2, आपकी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 2, लेट स्टार्ट, पेज नंबर 12.16। बढ़िया क्वेश्चन है। डॉक्टर पांडे कल इसे निचोड़ चुकी हैं, ऐसे निचोड़ चुकी हैं, खत्म कर चुकी हैं। 12.16, पास द जनरल एंट्री इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। मजे मजे में चलेंगे, इसमें आपको जीएसटी, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट सब कुछ दिखेगा, ठीक है। बड़े आराम आराम से करते हैं। नहीं, पहले ना मैं एक छोटा सा बिल्कुल नन्हा मुन्ना सा क्वेश्चन ले लूं, फिर मैं लेके चलूंगा उसके साथ। जैसे यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपको। पहला क्वेश्चन, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम डालू रुपीज 20,000, रेट ऑफ जीएसटी इज 9% ईच फॉर रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज 9% ईच। ऐसे कर दिया, पहली एंट्री है। डालू डल्लू जो भी बंदा होगा, अरे यार, शालू, खैर कुछ ये मैंने क्वेश्चन लिखवाया वो नहीं है, ये अलग है। उस क्वेश्चन को थोड़ा देर में लेके चलता हूँ। पहली एंट्री, सुनो ध्यान से भाई, क्या लिखा है कि ये इंटरस्टेट ट्रांसफर है? कहीं लिखा है इंटरस्टेट नहीं है? आसान है यार, देख लो, देख लो, तुम भी देख लो, तुम भी देख लो।
परचेज अकाउंट डेबिट, अर्णव देख, परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 से, इतना तो आसान है। परचेज अकाउंट डेबिट तो दिक्कत नहीं है कुछ। और क्योंकि जब हम खरीदते हैं तो हमें जीएसटी हम लिखते हैं यहाँ पर क्या, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, जो कि 20,000 का 9% कितना होता है, 1800। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 1800 टू शालू, शालूज अकाउंट कितना, 23,600। क्या कर रहे हो बताओ, क्या बोल रहे हो, क्या डाउट है? भाई सिंपल सी बात है, तुमने शालू से 20,000 का सामान खरीदा और रेट ऑफ जीएसटी जो था 9% ईच था। सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, 20,000 का 9% 1800, 20,000 का 9% 1800, टोटल 3600। वही तो बोल रहा हूं, जब हम खरीदते हैं कोई सामान तो जो जीएसटी होती है हमारे लिए एक एक्सपेंस टाइप की चीज होती है ना, तो डेबिट करेंगे उसको। हाँ जी, उस तरह से करते हैं। मतलब जो भी क्वेश्चन आप लोगों ने कहते प्लीज उससे बातें मत करो, अभी उसको बहुत पीछे है वो चीजों में, मेरे से पूछ। हाँ, सूरज को दिया दिखाना, ऐसा नहीं। यहाँ देखिए अभी वो बेचारा नन्ना मुन्ना सा दिया है, अभी तूफान आएगा लड़खड़ा जाएगी इसकी बाती। ठीक है, आगे देखते हैं ये क्या लिखेंगे, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम शालू, ऐसा करके परचेज गुड्स फ्रॉम शालू बस। लिखो बेटा, स्पीड से लिखो, कैसे नकल मारोगे तुम एग्जाम में, स्पीड बढ़ाओ। लिख लो बेटा, इसको लिख लो साथ साथ, लिख लीजिए अर्णव इसको, ये एंट्री और ये लिखते चलिए, टेबल मत बना, सीधा लिख। हाँ, अब हमने क्या कर दिया, 2,000 की चीजें हमें पसंद नहीं आई, हमने शालू के मुंह, नहीं मतलब हमने शालू को बोला ले शालू पकड़ तेरी चीज हमें तुझे पसंद नहीं आई, 2,000 की चीजें हमने शालू को वापस कर दी, परचेज रिटर्न। क्या बात है, चिल्ली चिकन, बहुत बढ़िया, ठीक है। आई देखें, हाँ तो देखिए, सेल्स नहीं, अबे अकाउंटेंट शालू का है क्या, थिंक फ्रॉम योर फॉर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू। शालूज अकाउंट डेबिट, होल्ड करेंगे बस, होल्ड, रुक जा बेटा, टू, अगले टर्म में आएगा ये, इस टर्म में नहीं, अगले टर्म में जरूर आता है। जनरल एंट्री तो फाइनल एनुअल एग्जाम तक आती है। अब यहां क्या करेंगे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, बताता हूं। और सुनो, जो सामान आपने खरीदा था, जीएसटी लेके खरीदा था ना, तो जब वापस जाएगा अपना जीएसटी वापस ले जाएगा। इसे कहते हैं क्या, इसे राइट ऑफ करना कहते हैं, जीएसटी को खत्म कर रहे हैं। अरे बेटा वो तो सेल्स करते समय होता है ना, ये ये रिटर्न है, रिटर्न में तो रिवर्स करना पड़ेगा। बेटा रिटर्न सेल्स में होता है, तुम कानून बदलोगी क्या, सेल्स में आउटपुट लगता है, कानून थोड़ी बदलेंगे तुम्हारे लिए कि अनन्य चतुर्वेदी कहती है तो इसलिए बदल जाएगा चीजें। अब तुम प्रिंस चार्ल्स थोड़ी हो, बुढ़िया फाइनली मर गई है, किंग हो गया ना, पहले प्रिंस था, 73 ईयर ओल्ड बंदा, 180 अबे बहुत साल है, बहुत फिर बहुत खा, ऐसे गुड्स रिटर्न्ड टू शालू। चलिए, तो देख रहे हैं आपके एग्जाम में इस तरह की एंट्री आनी है, और मुझे, लेकिन मैं इसे थोड़ा लेवल बढ़ा के करवाऊंगा, क्योंकि नेवर नोस, एज फॉर प्रूडेंस। नंबर 3, सोल्ड गुड्स टू,
ऐसे जब हम क्वेश्चन पेपर में ऐसे देते ना, तो बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं और गलत करते हैं। हाँ, हँसते हैं, बिल्कुल हँसते हैं। चलिए करते हैं एंट्री। अब देखो अनन्या चतुर्वेदी, 10,000 टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट सोल्ड भालू। चल कर दो, कर दो। स्कूल से पूछो अपने, मेरे से मत पूछो। गुड्स 2,000 की भालू को वापस कर दी, भालू के गुड्स रिटर्न बाय भालू। भालू आता है और गुड्स तुम्हारे मुंह में फेंक के मारता है, ले नहीं चाहिए तुम्हारी किताबें। अच्छा 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 अच्छा। यू आर लेफ्टी। कैसे? यू आर लेफ्टी? नहीं, रिंगर रिंगर रोज खेलेंगे मिलके तीनों, ए वी आर लेफ्टी। आई अरेंज, आई अरेंज। चलो, भालू ने बोला ना तुम्हारे सामान दे के मारा, हम कर ले फड़ अपना सामान। तेज रिटर्न। तुम ना वहां बाप रे टॉयलेट के पास जाके बैठो, तो इतना शोर मचा रही है। मुझे लगा ये बच्चा ना स्प्रे लेने गया तुम्हारे पे डालने के लिए। दो 2,000, अरे चुप रहो। ये लो जी, डन। गुड्स रिटर्न में भालू। इसे कहते हैं रिवर्स करना। सेट ऑफ नहीं होता ये, रिवर्स करते हैं, एंट्री को रिवर्स। हाँ, रहेगा आउटपुट ही। नहीं बेटा, नहीं, समझ ले। या तो सीजीएसटी एसजीएसटी होगा, या फिर क्या होगा, इन या आईजीएसटी होगा बस। ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर नेक्स्ट। लो जी, ऐसा कर दिया। ये बंदा है टुल्लू, चेन्नई का। टुल्लू से चीजें खरीद ली कितने की? 10,000 की। रेट ऑफ आईजीएसटी 18%। अब आईडी आईजीएसटी बोल दिया तो मतलब, अब तो आईजीएसटी लगेगा। नबी बोलता तो भी टुल्लू चेन्नई का बंदा है, लेकिन आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि आप कहाँ के हो। आईजीएसटी बोल दिया तो, आईजीएसटी बोल दिया तो मतलब डिफरेंट स्टेट है।
एंट्री नंबर 5, इनपुट आईजीएसटी, परचेज अकाउंट कितने से 10,000 का, 1800 रुपए का, टू टू लूज अकाउंट, बेटा डेबिट में तो आ रहा है, खत्म टुल्लू से। और ऐसे ही अगर सेल्स होगा तो क्या करेंगे? 18%, ऐसा कर दिया तो क्या एंट्री करोगे? नंबर 6। सोल्ड गुड्स टू जादू, ऐसे कर दिया। गॉट इट? ठीक है, चलो अब करते हैं अब आप इलस्ट्रेशन 2 के लिए तैयार हो? इलस्ट्रेशन 2 क्या, ये तो आएगा, सब कुछ आएगा समझ में। नोट करते चलो। नहीं अर्णव, बेटा ढक्कन होके ढक्कन वाली चीजें क्यों ढूंढ रहा है? छोड़ दे, कभी तो समझ में आएगा ये। इलस्ट्रेशन 2 है आपकी, परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव ₹40,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी 9% ईच। बोलना है कुछ? हाँ, देखो भाई सीधी सी बात है, अगर आपको बोला है कि गुड्स 40,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, ये तो आता है तुम दोनों को 40,000 का। हाँ बोलो। नहीं नहीं नहीं, हम उसको एक्सपेंस के नेचर की तरह ट्रीट करते हैं। हाँ ठीक है, वैसे देखा जाए तो आउटपुट जो होता है ना, हम कलेक्ट कर रहे हैं, हमारे लिए लायबिलिटी है, और इनपुट जब तक वो सेट ऑफ नहीं होता तब तक हमारे लिए टेम्पररी एसेट है। नहीं, एसेट का भी रूल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलो। नहीं तो रिवर्स कर रहे होते हैं ना सेल्स के टाइम पे, आउटपुट नाम की लायबिलिटी कम हो रही होती है। नहीं नहीं नहीं, मैं वही करके दिखा रहा हूँ, रुक जाओ। सुनो, अर्नव और राघव ध्यान से सुनेंगे। आपका क्वेश्चन में है परचेज, तो लिस्ट प्राइस जो चीज का था वो कितना था? देखिए 40,000। बोलो दोनों समझ पा रहे हो इस बात को? माइनस ट्रेड डिस्काउंट, कल किया था क्वेश्चन ऐसे, 4,000, तो वैल्यू कितनी आ गई? 36,000। तुमने ट्रेड डिस्काउंट करा था ना, नहीं करा था परसों? कल की क्लास में बैठ के किया था? नहीं? अच्छा, अब इस पर क्या लगने वाला है? और ये क्या बोल रहे, रेट ऑफ डिस्काउंट प्लस सीजीएसटी, इनपुट पेन न चलाओ, सीजीएसटी और प्लस इनपुट एसजीएसटी, क्या रेट है? 9% शायद ना, तो कितना हो जाएगा बताइए? 9% कितना बनता है वैल्यू? 3240, टोटल कितना हो गया? 008, 08, 2 और 2 4। नरेशन में बता दूंगा, रुक जाओ कितने, 6 3 और 3 12। कौन बोल रहा था 64?
हाँ टोटली कह रहा हूँ मैं। हाँ अच्छा, उल्टा पुल्टा कर रही है। पहली एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट, बोलो। 36,000 से इनपुट CGST। क्या बात है यार। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है अब तक। लड़के ने चमत्कार कर दिया आज। मतलब हिस्ट्री इज इन मेकिंग, वी ऑल आर विटनेस। आगे बढ़ते हैं। बेटा आंसर देके थोड़ी बताना है। अरे चुप। परचेज गुड्स फ्रॉम विजय 60,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड बाय चेक। कोई दिक्कत नहीं है जी। नंबर 2, तो अब तो हम सीधा कर सकते हैं यहाँ पर। हम अभी वर्किंग नोट हम वहां निकालेंगे जहां पर 5% कैश डिस्काउंट वाला, सिंपल सा। आप मुझे बताइए 60 - 10 कितना होता है? 60 - 10%। 34 का। तो पहली एंट्री परचेज कर रहे हैं ना। नंबर 2, परचेज अकाउंट डेबिट 54,000। वाई 54,000? गौरी बता 54,000 क्यों करा? क्वेश्चन देखिए, बताओ मुझे। बेटा 60,000 की चीज है, 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, 6,000 तो कितना आ गया? 54,000। इन इनपुट क्या? इनपुट पहले CGST। देखो बताओ। नहीं नहीं, सीक्वेंस यही होता है। रेट 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 कितना? देखो किताब में कितना लिखा है। अरे वैल्यू बताओ कितनी आई। 6030 टू। नारायण, नारायण किससे खरीदा देख। अरे गजब। कितना कितना हुआ बता। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम, किससे? किससे? अरे फ्रॉम नहीं, बाय चेक। नंबर 3, आसान है, बताओ। GST का क्वेश्चन को मुश्किल लग रहा है कुछ क्या? ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम हैरी, परचेज गुड्स फ्रॉम हैरी। अरे ठीक है यार, ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम हैरी 1,00,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट, CGST SGST, पेड चेक एंड अवेल्ड कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट भी है यहाँ पर। नहीं, वो कह रहा है पोगो। वैल्यू बता भी क्या है। रुक जा रुक जा रुक जा। अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ। पांडे प्लीज रुक जाओ, उसको बोलने दो, वो बता, बेचारा बच्चा सीख रहा है। नहीं नहीं, माइनस। हाँ, ये परचेज से रुक जा, परचेज ये होगी परचेज प्राइस। चलो जी आगे बढ़ते हैं। पहले रुक जा, पहले कितना परसेंट दिया उसने? रुक जा भैया, रुक जा। 50% कैश परचेज, 50% क्रेडिट परचेज। 50% क्या हो जाएगी आपकी? क्रेडिट। सॉरी, 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 मैंने आगे देख दिया। चलिए, प्लस माइनस कैश डिस्काउंट
कितना? 1200 कैसे? 1800 प्लस इनपुट प्लस इनपुट SGST। निकालो कितना आया। बुक जिंदाबाद। 908। व्हाट इज द टोटल वैल्यू? वन लैख। चलिए नंबर 3। परचेज, रुक जाओ भैया, परचेज अकाउंट डेबिट 90,000। इनपुट अरे डिस्काउंट 2, डिस्काउंट रिसीव्ड 1800 रुपया, और 2 बैंक कितना? 1,04,000। दैट्स योर आंसर। ठीक है, मिस्टी कुछ पता चल रहा है या ऑल क्लियर? आ गया समझ। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला, अगला खुद करो जरा, ट्राई करो अपने आप, अगला करिए। अब मुझे बताइए, यही था 1,90,000, यही था कहानी? दिस वॉज द स्टोरी और नॉट? यही थी। दो हिस्सों में बांट लीजिए, कैश और क्रेडिट। कैश कितना? 45,000। क्रेडिट कितना? 45,000। गॉट इट? माइनस कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कितना है इस पर? 2%, विच इज 900। तो क्या आ गई वैल्यू? अब सुनिए, प्लस इनपुट CGST प्लस इनपुट SGST। इस पर कितना आता है? 9% ना? कितना कितना आया बता? नहीं करो ना, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तभी तो तुम्हारा आंसर नहीं निकल रहा वहां पर। वैल्यू बताओ कितना है इसका, कितना आया बेटा? बेटा 8019 तो दोनों को मिला के आना चाहिए ना शायद। दोनों को मिला के मत करिए ना, अलग अलग करो। कितना आता है इसका? कितना आता है? 3969, 3969। इस पर निकालो कितना आता है इसका 9%। इसका टोटल बनाओ कितना आता है? 8, 3। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी आती है? 001। अब ये जो बच्चा बोला था ना कि मेरा अमाउंट की परेशानी है, इधर देखिए अमाउंट नंबर 4, परचेजेस अकाउंट डेबिट 90,000 से। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट कितना? टोटल करो जरा दोनों का, कितना आता है? इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 2, कैश अकाउंट, कैश चेक से दिया है, चेक से। टू डिस्काउंट रिसीव्ड 2। तो इसलिए तो कह रहा हूं तुमसे अलग अलग करो। और तुम क्या? ये ना? हाँ तो लिखूंगा ना। अलग करने का पता चला कि बैंक पे कितना जाएगा, बंदे के नाम पे कितना जाएगा, अलग तो पता चलता है। निकाल लो बिना करे वैसे। हाँ बोलो। सुनो दोबारा से। 45,000। प्रणब देख लो, प्रणब
45 माइनस 900, 44 100, इस पर जीएसटी, इस पर जीएसटी, इतना टोटल। और जो क्रेडिट परचेज हो रही है उस पर भी तो जीएसटी लगेगा। हाँ, डिस्काउंट के बाद लगता है, और कैश और क्रेडिट दोनों पे लगता है। तो हमने अलग अलग इसलिए करा ताकि हमें पता चल जाए कि क्रेडिट का अमाउंट पे जीएसटी मिला के कितना है और कैश अमाउंट जीएसटी मिला के कितना है, इसलिए करा अलग अलग। क्या चीज बेटा? ऐसे आया, पता चला कैसे आया? ऑल क्लियर। बताओ। इधर से प्रभु नैतिक बाबा, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो अपने आप, चलिए जल्दी करिए नेक्स्ट। क्या? नंबर 5 में लिखा है सोल्ड गुड्स टू भवन 40,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 40 माइनस 10, 36,000। 36,000 एंट्री देखिए क्या बननी है, क्या नंबर एंट्री है? 5। तो लिखेंगे भुवंस अकाउंट डेबिट, अमाउंट मत लिखना अभी, अमाउंट मत लिखना। टू सेल्स अकाउंट कितना? टू आउटपुट कितना? 30। और ये सोल्ड, टोटल कितना हो गया बताइए? गॉट इट? इस पर कोई दिक्कत है? अगला देखिए, एंट्री नंबर 6। परचेज, परचेज किया, सेल्स किया? किसको किसको? बैंक अकाउंट डेबिट होल्ड कर लेंगे, नहीं लिखेंगे अभी। टू सेल्स कितना? टू सीजीएसटी अकाउंट, टू कितना परसेंटेज बताओ? टोटल सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड चेक। बता गौरी, इसमें दिक्कत थी? अगला चलते हैं, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपके पास है नंबर 7। सोल्ड गुड्स टू देव 1 लाख लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड एसजीएसटी सीजीएसटी 9% ईच, रिसीव्ड अ चेक इमीडिएटली। तो चलो, 1 लाख का सामान था आपका, लेस ट्रेड डिस्काउंट। अरे ट्रेड डिस्काउंट कितना है? कौन था ये 2% वाला? माइनस कैश डिस्काउंट कितना? प्लस आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी। बताओ बताओ रेट, वैल्यू बताओ ना मुझे। आ जाइए, नंबर 7। गाड़ी इस पे दिक्कत थी? तो आपकी कैश लिया है क्रेडिट में, क्या है ये? बैंक डेबिट। और टू टू सेल्स, सेल्स 90,000 की रहेगी, 1800 की। टू कितना कितना हो गया? टोटल बताओ कितना हो गया? ऐसा करके नेक्स्ट ले लेते हैं, कौन सा? 8th। चलिए 8th, इस पर दिक्कत है?
फिर कहाँ गड़बड़ है? नहीं समझ में आ रहा। कितनी सॉफ्ट बच्ची है ना? और यहाँ ज्वालामुखी बैठे हैं बाकी सारे, धधकते रहते हैं ऐसे ऐसे करके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। एट्थ, एट्थ में लिखा है कि सोल्ड गुड्स टू जोरावर 2 लाख, लेस 10% रेट डिस्काउंट, हाफ ऑफ द अमाउंट इमीडिएटली बाय चेक एंड कैश। ठीक है जी। लिस्ट प्राइस 2 लाख रुपये, माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना हो गया? 20,000, 1,80,000। आधा अमाउंट, आधा अमाउंट क्या हो गया? कैश। और 50% क्या हो गया? क्रेडिट। ये भी हो सकता था जैसे हमने करवाए थे कि 40% अमाउंट कैश, बाकी क्रेडिट, या 40% अमाउंट, 60% ऑफ द बैलेंस। सोचो क्या गड़बड़ मचती फिर। ठीक है, तो कितना? 90,000 माइनस कैश डिस्काउंट कितना? प्लस, अब ठीक है, प्लस क्या था? आउटपुट, क्या चीज? ओ सॉरी, कैश डिस्काउंट तो 2% ही है। निकालो प्लस 7,938। टोटल, टोटल करो कितना आता है? ये वाले पे, इस वाले पे कितना? टोटल ऐसे करके। नंबर 8, किसी ने करा था? ये करा है किसी ने ये वाला पार्ट? तुमने तो कल ही कर लिया था ना। आगे देखते हैं, तो क्या लिखेंगे आगे यहाँ पर? बट, और ये कैश बुक भी करे बैठी है, बीच में आके कैश बुक भी कर गई हो। जोरावर क्या लिखेगी अभी? जोरावर भी आएगा, लेकिन पहले लिख देते। बैंक है या चेक है? बैंक डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट। टू सेल्स, और टू, टोटल कर लो। 7,938 प्लस 8,100 कितना? 78। टू आउटपुट, दिस इज हाउ योर एंट्री इज डन। अब सोचो इस क्वेश्चन में अगर कैरेज वाली पार्ट भी आ जाए, इस क्वेश्चन में अगर 50%, 40% वैसा जाए। मुझसे पूछ बेटा, मुझसे पूछ, आस्क मी, व्हाट इज द प्रॉब्लम? बोलो। किस पे? क्रेडिट परचेज पे नहीं लगता कैश डिस्काउंट, तो कैश परचेज में नाम से पता चल रहा है क्या? हाँ, क्योंकि ये क्रेडिट सेल्स है ना वाली। अरे 50% तो क्रेडिट सेल्स है, 50% कैश सेल्स है, मतलब चेक से जो गई है, इसलिए ऐसा करा। तो कोई था जिसके सारे ठीक हुए थे? हाँ। क्यों? इधर, इधर हो गया। अब जीएसटी पता चलेगा, कोई मुश्किल काम है जीएसटी? अब इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं देख लीजिए। इसी के स्कूल में चले जा, चले जा इसके स्कूल में। कोई बात नहीं, अपने टीचर से कंफर्म कर लेना। सुनो, आई टीच सेपरेटली। ठीक है, तो देखिए, सुनो, अब हमने क्या किया? जीएसटी के साथ जनरल एंट्रीज कर लिया, आपने देखा कुछ भी नहीं है, मजाक था बिल्कुल। ठीक है,
रिटर्न करते समय ध्यान रखना है आपको, रिटर्न करते समय बस। जब आप परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न करते हैं, तो याद है हमने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे जिसमें जीएसटी तो नहीं करा था, ट्रेड डिस्काउंट के बाद अगर रिटर्न होते तो ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद रिटर्न करनी होती है। वो हमने क्वेश्चन करते समय उस समय शीट के क्वेश्चंस में करवाया था। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेरी सेम, कोई इतना ज्यादा फर्क इस पर नहीं पड़ रहा है। सो ठीक है, बस दैट्स ऑल फॉर टुडे, इसको यहीं वाइंड अप करते हैं। अब जो बच्चे रुकेंगे मेरे साथ काम करेंगे,